गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि हम क्या कर रहे थे, एपीएस और एपीसी एमपीएस और एमपीसी। एपीसी मैंने आपको बताया था सी अपॉन वाई, यानी इनकम में चेंज आने से बुक में क्या चेंज आया, ऐसे इसमें एपीएस क्या है, एस अपॉन वाई। इनकम में चेंज आने से सेविंग में क्या चेंज आता है, ठीक है, वो चीज़ें हैं ये रिलेशन बिटवीन एपीसी एंड एपीएस। अब इनका रिलेशन देखते हैं क्या है, मतलब कितना इनका जोड़ कितना होता है। देखो एपीसी लिख दिया इन्होंने, एपीएस लिख दिया दोनों को जोड़ दिया, इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख दी, इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख दी। एलसीएम वाई सी प्लस एस, वाई अपॉन वाई 1। यानी कहने का मतलब क्या है कि इन दोनों का जोड़ एक के बराबर होता है, यानी एक में से लेस कर देंगे तो दूसरा बच जाएगा ऑटोमेटिक। एपीएस 1 माइनस एपीसी, यानी मतलब अगर एक 0.3 है, मान लीजिए एपीएस 0.3 है, तो एपीसी कितना हो गया, एक से निकालोगे तो ये 0.7 हो जाएगा। ऐसे ही अगर ये 0.2 है तो ये निकाल लो, आपसे पूछेंगे तो एक में से लेस कर देना, 0.8 हो जाएगा। ऐसे ही इनका रिलेशन है एमपीसी और एमपीएस। एमपीसी क्या है, इनकम में चेंज आने से इसमें क्या चेंज आया, कंजप्शन में। ऐसे ही इनकम में चेंज आने से सेविंग में क्या चेंज आया, दोनों का जोड़। एमपीसी इनकी वैल्यू सी प्लस एस चेंज इन वाई, तो वाई 1 के बराबर। ऐसे ही अगर ये 0.3 है तो ये कितना होगा, 0.7। ऐसे ही निकालना है, ठीक है। अगर एक हाफ है तो दूसरा भी हाफ हो, कभी भी एक से ज्यादा नहीं होगा। मतलब एपीसी और एपीएस का जोड़ 1, ऐसे ही एपीसी और एपीएस का जोड़ 1, एमपीसी और प्लस एमपीएस का जोड़ 1। अब पढ़ रहे इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या है, मतलब किस किस के ऊपर डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आपको पता है, उसमें किया था ग्रोस इन्वेस्टमेंट किया था आपने, और नेट इन्वेस्टमेंट किया। इन्वेस्टमेंट क्या, हमारे कैपिटल में होने वाली वृद्धि, इंक्रीज इन द कैपिटल असेस्ट। यानी क्या है, कहाँ पे, ऐड टू स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स लाइक मशीन, फैक्ट्री, बिल्डिंग, ये चीजों का बढ़ना हमारे पास, फिक्स एसेट का बढ़ना, या नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन, यानी जिससे हमारी कैपिटल में वृद्धि होती हो, ठीक है। अब डेफिनेशन देखो, 2 टाइप्स का मानते हैं, केन्स ने इसको 2 टाइप्स का बोला था। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस्ड नाम से पता, प्रेरित, प्रेरणा मिलती है इसको किससे, अगर हमारी इनकम बढ़ रही है तो ये बढ़ेगा, अगर इनकम कम हो रही है तो ये घटेगा। फॉर एग्जाम्पल प्राइवेट स्कूल है, अगर उनको फायदा हो रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे, अगर नुकसान हो रहा है तो वो छोड़ देंगे, उनका कोई मतलब नहीं होता वेलफेयर से, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे देखो डायग्राम से दिखाया मैंने, ये देखो ये इनिशियल है, ये इंड्यूस, अगर हमारी इनकम बढ़ गई, यहाँ पे देखो एल से L1 पे आ गई तो हमारा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गया। यानी इन्वेस्टमेंट तब करेंगे जब इनको फायदा हो रहा हो, वरना ये इन्वेस्टमेंट बंद कर देंगे जब इनको घाटा होता है। तो ये इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है। दूसरा टाइप क्या है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इसका उल्टा, ऑटोनोमस क्या है, ये मतलब आय के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इनकम लेवल का कोई मतलब नहीं है, इसको करना ही होता है, ये गवर्नमेंट होता है, लोगों के वेलफेयर के लिए करना जरूरी होता है, चाहे उनको घाटा हो चाहे नुकसान हो। तो ये कैसा होगा, परफेक्टली इलास्टिक होगा। यानी ये देखो इनकम कितनी बढ़ा लो, बट ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। ये तो इनको करना ही करना है देश की भलाई के लिए। तो इनमें से क्या पूछते हैं आपसे, डिफरेंस पूछते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड क्या है, डिपेंड ऑन लेवल ऑफ इनकम। ऑटोनोमस क्या है, डज नॉट डिपेंड ऑन लेवल ऑफ इनकम। इट्स मोटिव, इंड्यूस्ड मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना, इसका मोटिव क्या होता है, वेलफेयर करना। एक इसका डायग्राम बना दोगे, एक इसका डायग्राम बना दोगे, ठीक है। एग्जाम्पल दे दोगे कोई भी, प्राइवेट संस्था होगी और ये क्या है, गवर्नमेंट, तो ये 4 इसके वो दे दोगे, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट फंक्शन किन 2 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, एक तो मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल MEC, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है, MEC क्या होता है, MEC इन्होंने बोला है कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब क्या है, आप जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आपको कितने उससे फायदा होने का अनुमान है, यानी एस्टिमेट है ये। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल गुड्स ओवर इट्स गुड्स, मतलब जितना आपने इन्वेस्ट किया ये आपकी अनुमानित लागत होती है, अनुमानित प्रॉफिट है, लागत नहीं है, प्रॉफिट, मतलब कितना आपको प्रॉफिट होने वाला। आपको इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि इतना फायदा होगा आपको, तो ये MEC है जो अनुमान लगाती है, ठीक है। इतना ही बहुत है, यहाँ पे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं, इतना नहीं पूछते हैं। अब ये 2 चीजों पर डिपेंड करता है, मार्जिन एफिशिएंसी कैपिटल किसके ऊपर, प्रोस्पेक्टेड यील्ड और सप्लाई प्राइस। प्रोस्पेक्टेड यील्ड क्या होता है, ये क्या होता है, ये कोई भी मशीन अपने सारे जीवन काल में वो कितना कमाती है, मतलब कितना वो कमाएगी, यानी एग्रीगेट रेट रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम इट्स ड्यूरिंग इट्स होल लाइफ, उसकी सारे जीवन वो कितना कमा रही है। देखो PY क्या है, प्रोस्पेक्टेड यील्ड, अनुमानित आय, Q1 1 साल 2 साल जितने साल वो चल रही है उसका सारे का जोड़ ये है। B क्या है, सप्लाई प्राइस,
मतलब ये क्या है कि आपके पास मशीन है, बिल्कुल नई मशीन खरीदोगे उसके बराबर की, तो उसकी कीमत क्या है, तो सप्लाई प्राइस। यानी मैं टीचर हूं तो मेरी जगह कोई दूसरा टीचर आ रहा है आपके पास, यानी मेरे को 15,000 दे रहे हैं यहाँ पे स्कूल में, तो मेरे को रिप्लेस कर रहे हैं 15,000 में, तो वो 15,000 क्या है, सप्लाई, मतलब मेरी जगह नई मशीन आना, ठीक है। द सप्लाई प्राइस कैपिटल से प्रोड्यूसिंग ए न्यू असेस्ड दैट काइंड, उसी प्रकार की एक नई मशीन लेके आना, इट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट कॉस्ट, यानी बदल देना। फॉर एग्जाम्पल क्या है, 10 से मशीन आपके पास, अगर एक मशीन को रिप्लेस कर दिया तो न्यू मशीन क्या है, 10,000 रुपए की है, तो वो उस बल्कि एक मशीन की कितनी लागत है, तो ये सप्लाई प्राइस है। कंसेप्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, नाम से पता पहले भी क्या होगा अपने, व्हाट इज फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल का मतलब है जितने लोग बेरोजगार है सभी को रोजगार मिल रहा है, बट इसमें थोड़ी सी कमी है, कुछ चीजें हैं इसमें भी होती है, कुछ बेरोजगारी इसमें भी होती है, उसको बोलते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट में कुछ बेरोजगारी पाई जाती है, वो 2 टाइप्स की होती है, वो बताऊंगा मैं। देखो, फुल एम्प्लॉयमेंट इज ए सिचुएशन इन विच गिवन लेवल ऑफ रियल वेज डिमांड ऑफ लेबर इज इक्वल टू अवेलेबल सप्लाई, जितनी भी मांग है लेबर की उतनी ही सप्लाई है, यानी कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं है, सिवाय किसके। फुल एम्प्लॉयमेंट इज ए सिचुएशन इन विच एवरीवन हु वांट्स टू वर्क एक्सेप्ट फॉर दोज हु फ्रिक्शनली एंड स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयमेंट, यस, जो काम करना चाहता है सबको काम मिल रहा है, सिवाय किसके, जो संघर्षात्मक और संरचनात्मक बेरोजगार है। अब ये 2 टाइप की बेरोजगारी, इन दोनों को जोड़ के क्या निकलेगा, नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो फुल एम्प्लॉयमेंट में बेरोजगारी, कोई भी आप पूछ लेंगे आपसे कि फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है, क्या आप बताओगे फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है, जो व्यक्ति काम कर रहा है उसको काम मिल रहा है, बट कुछ है 2 टाइप्स की बेरोजगारी इसके अंदर भी है। कौन कौन सी, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, संघर्षात्मक। संघर्षात्मक का मतलब है कि इट इज द अनएम्प्लॉयमेंट एसोसिएटेड विद द चेंजिंग ऑफ जॉब इन डायनेमिक। डायनेमिक इकोनॉमी मतलब चेंज होता रहना, फिक्स नहीं है। अब यहाँ पे डायनेमिक का मतलब गतिशील, अब गतिशील अर्थव्यवस्था में अपनी जॉब को बदलने से इसके कई कारण हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं, जहां पे क्या हो, मार्केट, लेबर मार्केट की इनपरफेक्शन हो, मतलब बहुत सारी कमियां हो, वहां पे कोई अच्छी जॉब सिक्योरिटी ना हो, छुट्टियां नहीं मिलती हो, पैसे कटते हो, और भी हो सकता है शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, हम कहीं निकाल देते हैं कई लेबर्स को। इमोबिलिटी ऑफ लेबर, लेबर कहीं अपनी जगह को दूर नहीं जाना चाहते छोड़ के। शॉर्टेज ऑफ पावर, वहां पे क्या है, बिजली वगैरह नहीं हो, अपॉर्चुनिटी उससे बढ़िया वो मिल गई, उसने नॉलेज नहीं हो वहां पे कोई, तो इस तरह की चीजें तो मूव करता रहता है एक जगह से दूसरी जगह पे। जैसे प्राइवेट जॉब होती है, अब यहाँ चला गया, वहां फायदा हो गया तो वहां चला गया, कई कई मतलब जाना नहीं चाहते एक जगह को छोड़ के दूसरे, तो ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी जो अपनी जॉब को बदलते रहते हैं डायनेमिक इकोनॉमी में, मतलब जिसको संरचनात्मक है ये, संघर्षात्मक, संघर्ष चलता रहता है, स्ट्रगल के ऊपर डिपेंड होती है ये। कई रीजन हो सकते हैं, रॉ मटेरियल नहीं है वहां पे, लैक ऑफ नॉलेज है, इस तरह की चीजें। अब दूसरी क्या है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल का मतलब संरचनात्मक, कोई नई टेक्नोलॉजी आने से, कोई नई टेक्नोलॉजी आने से मतलब उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, जो एम्प्लॉयमेंट है। मान लीजिए अब मेरे को बोल दिया गया कि ऑनलाइन पढ़ाओ आप इसके ऊपर, ब्लैक बोर्ड के ऊपर, तो ऑनलाइन मैं नहीं पढ़ा पा रहा, टेक्नोलॉजी नहीं आ रही, मेरे को यूज नहीं करना आता वो, तो इसका मतलब क्या, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होगी। कोई नई टेक्निक आने से मुझे वो चीज नहीं आती है, बोल दिया कि कलर का काम करो आप, तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने कभी सीखा नहीं, टेक्नोलॉजी आ रही है, तो ये कोई टेक्नोलॉजी। देखो लेबर क्या है, आर ट्रेंड इन ओल्ड एंड डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री आर इक्विपमेंट फॉर न्यू एमर्जिंग इंडस्ट्री। कोई नई चीज आने से क्या हो गया, ट्रेंड की जरूरत होती है इसमें, तो उसको मतलब उसको चीजों को यूज करना नहीं आता, तो ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है। तो अब वो क्या करेगा, तो इसका मतलब क्या है, ये भी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है। तो दोनों चीजें हैं, फ्रिक्शनल क्या है, डायनेमिक इकोनॉमी अपनी जॉब बदलने से संघर्ष करता रहता है, इसमें क्या है, नई टेक्नोलॉजी आने से मतलब उसको जो एम्प्लॉयमेंट है उसको यूज नहीं करना था, तो वहां पे स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट हो गया वो, क्योंकि उसको उस चीज की नॉलेज नहीं है जो नई चीज आई है, ठीक है, यूज नहीं करना था उस चीज को। अब इसके अलावा कुछ और भी है, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री क्या है, इसको वॉलेंट्री को जो काम करना नहीं चाहता अपनी इच्छा से बेरोजगार है, तो इसको हम नहीं मानते। फुल एम्प्लॉयमेंट जब हम काउंट करते हैं एम्प्लॉयमेंट रेट में, इसको नहीं मानते, ठीक है, क्योंकि वो सेटिस्फाइड नहीं है, उसको मतलब 18,000 दे रहे लेकिन वो मांग रहा 20,000, तो वो अपनी मर्जी से बेरोजगार है, ठीक है। इनवॉलंटरी क्या है, ऐसी सिचुएशन जहां पे वो काम करने के लिए तैयार है और उसको काम नहीं मिलता, ठीक है, ये पढ़ लेना। पीपल आर एबल टू वर्क एंड विलिंग टू एग्जिस्टिंग रेट ऑफ वेज बट डू नॉट गेट वर्क। वो उस वर्क पे काम करना चाहते हैं 18,000 पे, फिर लेकिन वो भी काम उसको नहीं मिलता।
इसको एम्प्लॉयमेंट रेट में काउंट करेंगे, इसको नहीं करेंगे क्योंकि वो इच्छा से बेरोजगार है। अब एक्स एंटी सेविंग, एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट। एक्स एंटी क्या, प्लान या डिजायर। जो लोग प्लान करते हैं इतनी सेविंग होनी चाहिए और इतना ही हमारे पास क्या होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट। एक्स एंटी सेविंग इन्वेस्टमेंट क्या है, रेफर्स टू द प्लान सेविंग इन्वेस्टमेंट डिजायर सेविंग इन्वेस्टमेंट। ये इसको डिजायर भी बोलते हैं, डिजायर सेविंग और डिजायर मतलब आय के, इनकम के डिफरेंट लेवल पे वो कितना सेविंग और इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहा है। तो ये तो एक्स एंटी सेविंग और एक्स। अब आ जाइए अब एक्स पोस्ट और एक्स इन्वेस्टमेंट, ये पूछ लेते हैं डिफरेंस में। एक्स पोस्ट क्या है, इनका नाम है रियल, जो रियल में होते हैं, ठीक है, इनका बराबर होना जरूरी है क्योंकि ये रियल में है, तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बराबर है। ये क्या हो गया, ये डिजायर है, डिफरेंट लेवल पे प्लान करते हैं, ये कहता हूँ ये इन रियल, जो रियल में होता है सेविंग और इन्वेस्टमेंट, ठीक है। दैट्स ऑल, चैप्टर कंप्लीट आपका। मंडे को आप इसका टेस्ट दोगे।